नमस्ते। तो आज हमारे सीखने के मकसद होंगे मनुष्य में उत्सर्जन और पौधों में उत्सर्जन के बारे में हम सीखेंगे कि ये होता कैसे है, ठीक है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उत्सर्जन के बारे में बात करते हैं, ठीक है? यहाँ एनसीईआरटी की हम लाइन पढ़ेंगे, ये दिया हुआ है। मैं आपको ऐसे समझा दूँ होता क्या है पहले, फिर ये लाइन पढ़ते हैं। तो जो भी हमारी बॉडीज़ में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उससे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब जो हमने रेस्पिरेशन किया, खाने से जो भी एनर्जी ऊर्जा निकली या ये जो सारी ऊर्जा निकलती है, ठीक है? खाने से ऊर्जा के साथ ये साइड प्रोडक्ट्स निकलते हैं नाइट्रोजन के जो होते हैं और ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है? तो अगर हिंदी में समझाऊँ आपको तो क्या होता है कि जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाते हैं। मतलब जो ये सारे हानिकारक जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से, तो इसको हम बोलते हैं और ये सारी नाइट्रोजनस वेस्ट को जो हमें निकालना होता है किसी इंसान के शरीर से, तो इस प्रोसेस को उत्सर्जन कहा जाता है। समझ आ गई? तो सांस-वाँस लेते हो, खाना-वाना खाते हो, इससे जो एनर्जी निकलती है, तो जो एनर्जी निकलती है उसके साथ-साथ जो कोशिका होता है, उसके अंदर ये थोड़ा वेस्ट भी बनता है, ठीक है? तो ये वेस्ट जो है ये मूत्र द्वारा निकलता है, ठीक है? तो ये उत्सर्जन होता है। अब हम मानव में उत्सर्जन के बारे में बात करें, तो ये एक डायग्राम दिया है। अब एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे ये काम जो होता है किडनी का काम होता है, किडनी को वृक्क कहते हैं, ठीक है? हिंदी में। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट निकालती है, जो नाइट्रोजन है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मनुष्य में होता है वेस्ट, वो किडनी नहीं, वो साँस हम हवा ये लंग्स के द्वारा निकालते हैं, ठीक है? जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो वो भी एक तरीके से वेस्ट निकालना हो, पर ये नाइट्रोजनस वेस्ट निकालना है। तो इसके थोड़े पार्ट्स होते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो 2 ये किडनी होती है, वृक्क होती है और ये रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर होती हैं, ठीक है? पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर होती है। तो आप यहाँ से देखेंगे ये मार्क किया है कि बाईं वृक्क धमनी जिसको रीनल आर्टरी कहते हैं, ये बायाँ वृक्क जो ये कहते हैं, इसको आप बोल सकते हैं कि आपका लेफ्ट किडनी है। ये बाईं वृक्क शिरा जिसको लेफ्ट रीनल वेन कहते हैं, ये महाधमनी जिसको एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं और ये है महाशिरा जिसको वेना कावा बोलते हैं, ठीक है? इसके अलावा ये सब आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूँ। एक सेकंड, ये महावृक्क, ठीक है? ये सब महाधमनी बता दिया आपको। ये बाईं वृक्क शिरा बता दिया, लेफ्ट रीनल वेन और ये महाशिरा, ये मेन मीना कावा, ठीक है? अब आप यहाँ से देखेंगे ये एक चीज़ निकलती है किडनी से, ठीक है? ये जो चीज़ होती है ये अपने साथ मूत्र नीचे तक लेके जाती है, ठीक है? इसको कहते हैं मूत्र वाहिनी, ठीक है? क्योंकि मूत्र को लेके जा रही है तो वाहन के तहत मूत्र वाहिनी, ठीक है? और ये जो सारा है मूत्र, ये कलेक्ट होता है कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर जिसको कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं मूत्राशय, ठीक है? अब यहाँ मूत्र भरता जाता है और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर जो मनुष्य है इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसे ऐसे अंदर खींचता है, इसमें अंदर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसे बॉल की तरह ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, सारा मूत्र फिर यूरेथ्रा जिसको हम कहते हैं मूत्रमार्ग, उसके द्वारा निकलता है, सारा मूत्र बाहर निकलता है, ठीक है? तो ये आपको चीज़ बतानी थी, ठीक है? तो ये है बेसिक जो इसको कहते हैं एनाटॉमी की क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि अब ये देखिए, अब खून आता है ये महाधमनी से, ठीक है? महाधमनी से खून आता है और ये जाता है वृक्क पे, ठीक है? दोनों बाएँ और दाएँ तरफ वृक्क पे जाता है। अब यहाँ पे होती है एक चीज़ जिसको हम कहते हैं फ़िल्टरेशन, ठीक है? जिसको हिंदी में कहते हैं निस्यंदन, ठीक है? तो ये जो फ़िल्टरेशन है, इसमें क्या होता है, आप सोचिए कि ऐसे खून आ रहा है, खून में नाइट्रोजनस बेस है, तो एक तरीके का फ़िल्टर होता है जो जैसे छन्नी की तरह, तो वो क्या करता है, वो जो जैसे ब्लड हो गया, बट ये आपके रेड ब्लड सेल्स हो गए, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, इन सबको नहीं जाने देता। ये आपके सिर्फ क्या कहते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और सुक्रोज हो गया और सुक्रोज नहीं, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, पानी हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए जैसे सोडियम, पोटेशियम हो गए,
इन सबको जाने देता है, बट ये रेड ब्लड सेल्स, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स को नहीं जाने देता। तो ये सब निकल जाते हैं एक छन्नी की तरह आगे, ठीक है, जैसे चाय से छन्नी बनाते हो, चाय निकल जाती है, चाय पत्ता रह जाता है। तो जो चाय जो निकलती है नीचे, तो इसमें क्या होता है, उस तरीके से किडनी जो है इसे फिल्टर करती है। अब ये आगे आगे जाता है इसके, अब हम नेक्स्ट पिक्चर पे देखते हैं, बट पहले मैं आपको समझा दूं। तो ऐसे सारा फिल्टर करता है, फिर फिल्टर करके जो भी एक तरीके से फिल्टर किया, फिर फिल्टर के बाद जो भी, अब ग्लूकोज अमाइनो एसिड जो है वो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मनुष्य के शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिल्टर होने के बाद फिर वो वापस भी अब्सॉर्ब करता है किडनी। जैसे किडनी में पूरे दिन में 180 लीटर फिल्टरेशन होता है, बट उसमें से आपको मूत्र सिर्फ दिन में कितना आता है, 500 से 600 ml। मतलब बाकी 179 लीटर जो है वो सारा मूत्र रीअब्सॉर्ब हो जाता है किडनी के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी है, जो चाहिए पानी सारा निकाल देंगे तो मनुष्य मर जाएगा। उसके अंदर ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, जो सब एनर्जी देते हैं, जो खून से आए हैं। खून एक तरीके से आया है, छन्नी लगी है, पानी पानी निकला है, उसमें ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, सोडियम है, पोटेशियम। इसमें से 99% जो ग्लूकोज, सोडियम, अमोनिया, पोटेशियम जो होता है, अमोनियम नहीं, पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, ग्लूकोज हुआ, अमाइनो एसिड हुआ, ये सब आगे किडनी रीअब्सॉर्ब भी करता है। और फिर जो बचा कुचा 500-600 ml होता है वो किडनी छोड़ता है, और वो किडनी जाती है, वो किडनी से ये सारा मूत्र जाता है जाता है, सॉरी, मूत्रवाहिनी के द्वारा, मूत्रवाहिनी से जाता है मूत्रशय, और मूत्रशय में जब प्रेशर बढ़ जाता है काफी, तो ये मूत्र मार्ग के द्वारा मनुष्य निकाल देता है अपनी बॉडी से, ठीक है। तो ये वाली बात आपको बता। तो अब मैं आपको बताऊंगा जो किडनी, एक एक किडनी है ये, इसका एक्चुअली जिसको कहते हैं फंक्शनल यूनिट जो है, ठीक है, फिल्टरेशन यूनिट या फंक्शनल यूनिट जो है, फंक्शनल यूनिट किडनी का कहते हैं नेफ्रॉन। मानिए सोचिए एक दीवार है, तो दीवार कितनी छोटी छोटी ब्रिक्स से, ईंटों से बनी पड़ी होती है, तो वो एक एक ईंट बन के दीवार बनाते हैं। तो अगर पूरी दीवार एक किडनी है तो एक एक ईंट जो है उसको नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। और ये जो हम पिक्चर देख रहे हैं ये एक नेफ्रॉन की पिक्चर है, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये एक नेफ्रॉन की पिक्चर है, ठीक है, इसको नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन लिख दीजिए, बिल्कुल सही। तो होता क्या है, ये खून आता है, ठीक है, ये खून आता है रीनल आर्टरी द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, वृक्क धमनी द्वारा। तो यहाँ से खून आता है, और फिल्टरेशन, ये देखिए छन्नी की तरह, ये छन्नी को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये ग्लोमेरुलस के अराउंड एक तरीके का कैप्सूल होता है जिसको कहते हैं बोमन्स संपुट। इंग्लिश में बोमन्स कैप्सूल कहते हैं, हिंदी में बोमन संपुट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से खून ऐसे आता है छन्नी की तरह, जो भी आगे जाना होता है, थोड़ा पानी वानी जाता है आगे, ग्लूकोज सोडियम अमोनिया, ग्लूकोज सोडियम पोटेशियम अमाइनो एसिड जाते हैं, और जो नई छन्नी से जाता है वो वापस यहाँ से आ जाता है, क्या कहते हैं, खून के द्वारा आगे चलता रहता है धमनियों से, ठीक है। तो अब ये देखेंगे छोटी छोटी जाके ना, ये एक तो नेफ्रॉन है, ये येलो येलो सारा नेफ्रॉन है, ठीक है, लाल आर्टरी है और ब्लू वेन है। तो ये खून के छोटे छोटे, ये क्या कहते हैं, शाखा जो है आर्टरी की, ये जाती हैं, और ये देखिए ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल से निकलता है, और इसको हम कहते हैं वृकाणु का नलिकाकर भाग, ठीक है, मतलब ट्यूबुलर पार्ट कहते हैं, ट्यूबुलर मतलब कॉन्विलेटेड। कैसे समझाऊं आपको, मानिए बहुत सारे ऐसे आपने रोल कर दियो, रोल कर दियो, ठीक है, तो इसको वो पार्ट कहते हैं, इसको ट्यूबुलर पार्ट टाइप्स कहते हैं, ठीक है, कॉन्विलेटेड इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, और दूसरा होता है डीसीटी, डिस्टल। प्रोक्सिमल मतलब पहले का, डिस्टल मतलब आगे का। तो ये पहले जैसे ही निकला, ये पीसीटी होता है, प्रोक्सिमल कॉन्विलेटेड, प्रोक्सिमल मतलब पहले, कॉन्विलेटेड मतलब ऐसे गोल गोल अंदर हुआ पड़ा है, टिब्यूल, टिब्यूल मतलब कि आप सोचो नली की तरह है, ठीक है। और डिस्टल जो है वो, डिस्टल मतलब दूर, तो डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। अब ये इन ट्यूब्यूल के आसपास आप देखेंगे ये निकलेगा, इस ऐसे एक लूप की तरह बनता है, इसको लूप ऑफ हेनली बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें वही सारा पानी, अमाइनो एसिड, शुगर, जो सब आपको बताया वो। अब क्या होता है, इसके जैसे लंग में भी हमने देखा था, जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, वो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है उसके द्वारा होता है। तो इसमें भी ये जो एक्सचेंज होता है एक तरीके से काफी छोटी छोटी कैपिलरीज होती है। तो मैंने बताया था 180 लीटर फिल्टरेशन होता है, उसमें से 179 लीटर वापस अब्सॉर्ब हो जाता है। कहाँ अब्सॉर्ब होता है वो? ये वापस कैपिलरीज में अब्सॉर्ब हो जाता है। ये जो लाल लाल और ब्लू ब्लू जो है ना, ये लाल लाल कैपिलरीज में अब्सॉर्ब होके ये फिर वृक्क धमनी द्वारा वापस चले जाते हैं, वेना कावा द्वारा फिर हार्ट में चले जाते हैं। तो 99% जो भी निकलता है, जो फिल्टर आउट होता है, उसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, पानी, वो सब वापस अंदर ले लेते हैं,
ठीक है, और रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी जो 1% होता है वो ये येलो येलो जो पार्ट है उस द्वारा जाता है पीसीटी। सबसे पहले ग्लोमेरुलस आता है, और बोमेन्स कैप्सूल आता है, फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी जिसको कहते हैं हिंदी में। आपको ये सब मैं बस बता रहा हूँ आपके लिए, अगर नहीं जानना चाहे तो बस आप ये लिख दो वृक्काणु का नल्ली काकर भाग, ठीक है। जो नल्ली काकर मतलब ट्यूब्यूलर, और किडनी का ट्यूबुलर पार्ट जो है, ये ट्यूबुलर पार्ट होता है, एक लूप आता है, ये लूप ऊपर जाता है और लूप्स बनते हैं, यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज में एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज मतलब रीअब्जॉर्ब होता है, जो भी इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स और सुक्रोज ये सब पानी जितना होता है ये रीअब्जॉर्ब होता है, और बचा कुचा जो होता है ये जाता है संग्राहक वाहिनी, जिसको इंग्लिश में कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। और ये सिर्फ एक नेफ्रॉन है, ऐसे 1 लाख भी कम बोल रहा हूँ, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक वृक्क में, और 2 वृक्क हैं तो मतलब 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक मनुष्य की बॉडी में, ठीक है। तो ये ऐसे जाता है, और ये से फिर ये जो संग्राहक वाहिनी है ये जाके उसमें चले जाता है मूत्र वाहिनी द्वारा, मूत्र वाहिनी से जाता है मूत्राशय, और फिर मूत्राशय से जाता है मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी, ये सिर्फ एक नेफ्रॉन की बात हुई है, ऐसे मैंने आपको बताया 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, 20 लाख ऐसे नेफ्रॉन होते हैं, और ये सब मिलके आपका बॉडी में ये नाइट्रोजन के जो वेस्ट होते हैं इसको नहीं बढ़ने देते, वरना ये आपके दिमाग पे जाके आपके दिल पे जाके असर कर सकता है, ठीक है। एक और चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, ये थोड़ा बाहर है एनसीईआरटी में नहीं, जो वृक्क होता है, ठीक है, ये जो एक तरीके का ऐसे सोचे वृक्क है, ठीक है, तो इसमें जो खून आ रहा होता है धमनी द्वारा, ठीक है, तो इसका खून में ऑक्सीजन तो ज्यादा होता है बट इसमें वेस्ट भी ज्यादा होता है, ठीक है। और जो खून जा रहा होता है इसमें ऑक्सीजन कम होता है क्योंकि वेन द्वारा जा रहा है, ठीक है, ये जो धमनी है ये वेन द्वारा जा रहा होता है, और जो निकलता है उसमें ऑक्सीजन कम है, पर इसमें वेस्ट बिल्कुल नहीं है, इसमें वेस्ट बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि सारा किडनी वृक्क ले चुका होता है। जबकि अगर हम ये लंग्स की बात करें तो लंग्स में क्या होता है, ये दिल से आता है, ठीक है, ये दिल का थोड़ा ऊपर ऊपर से बना देता हूँ, ऐसे आता है, ऐसे राइट एट्रियम से आता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से आता है। तो ये क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन क्या कहते हैं कम होता है और नाइट्रोजन वेस्ट ज्यादा होती है, पर जो ये बाहर निकलता है इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है पर नाइट्रोजन वेस्ट इसमें भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है जब लंग से बाहर निकलता है, बट नाइट्रोजन का वेस्ट भी ज्यादा होता है, ठीक है। जबकि इसमें जब निकलता है इसमें ऑक्सीजन कम होता है और नाइट्रोजन का भी वेस्ट कम होता है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात आपको समझना, तो मेरे ख्याल से आपको वाली बात शायद समझ आ गई होगी अब, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हीमोडायलाइसिस, या जिसको हिंदी में अपोहन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी इन्फेक्शन से किसी को इंसान को अगर इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, इन्फेक्शन से या फिर किसी तरीके से चोट से अगर किडनी किडनी अगर जो है आपकी किडनी जो है अगर काम करना बंद कर जाए, अगर किडनी आपका काम करना बंद कर जाए, तो ये नाइट्रोजन वेस्ट जो भी सारा गंदगी भरी है नाइट्रोजन की, तो ये सारा दिमाग और दिल पे जाके असर करती है, मैंने बताया था। तो ये नाइट्रोजन वेस्ट फिर निकालना तो पड़ेगा, अगर किडनी नहीं चल रही तो क्या करें। तो क्या करते हैं हम हीमोडायलाइसिस में, अगर आप देखो मैं आपको सिंपल सिंपल सा समझाता हूँ। ये होती है आर्टरी, ठीक है, आर्टरी माने शीरा, ठीक है, माने धमनी, क्षमा कीजिए धमनी, ठीक है। तो धमनी से निकलता है खून, हम लेते हैं खून, ठीक है, खून लेते हैं और हम ये डालते हैं पंप में, ठीक है। अब ये पंप जो है, ये जो पंप है ये पंप करता है खून किसके अंदर, ये एक तरीके का चयनित पारगम्य झिल्ला का बनी नलिका होता है, माने कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक तरीके का होता है कि सब नहीं जाने देता, ये एक तरीके का आप माने ये भी छन्नी की तरह होता है जो सब नहीं जाने देता, सिर्फ नाइट्रोजन वाला जो खराब चीजें हैं वो निकल जाती हैं, ठीक है, और वो सारी जो गंदी चीजें हैं वो निकल के इस जार में आ जाएंगी, और जो नॉर्मल जो खून होगा उसको वो नहीं रोकेगा, वो आगे 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 जाने देगा, और ये आगे जाके शीरा द्वारा, वेन द्वारा वापस इंसान के बॉडी में निकाल देते हैं, ठीक है। और ये नीचे आप देखेंगे अपोहन के लिए ताजा विलयन और अपोहन के बाद जो है के बाद विलयन, जिसमें
यूरिया तथा अतिरिक्त लवण होते हैं। जो यूरिया कुछ नहीं होता बल्कि नाइट्रोजन बेस्ड होता है, ठीक है। तो सारा जो वेस्ट है वो आके यहाँ कलेक्ट हो जाता है और उसके लिए एक तरीके का डायलाइसिस होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड चाहिए होता है एक तरीके का। तो ये वो प्रोवाइड करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड प्रोवाइड करता है। खून आता है, खून में से जो भी नाइट्रोजन वाला खराबी चीज होता है जो मनुष्य के ये अच्छा नहीं होता, वो सब निकलता है, वो सब जाके अपवहन के बाद का जो ये विलयन होता है, ये इस जार में सारा इकट्ठा हो जाता है और बाकी जो खून है ये वापस शीरा द्वारा इंसान मनुष्य के मनुष्य की बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। तो एक तरीके से सोचिए किडनी जैसे ही काम कर रहा है, बस ये बाहर, ये किडनी की जैसे ही काम कर रहा है बट इसको बाहर लगा दी। तो एक्सटर्नल किडनी मतलब बाहर की किडनी की तरह आप सोच सकते हैं, आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफिशियल किडनी की तरह इसको सोच सकते हैं। तो ये चीज बतानी थी आपको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, आपको समझा दिया मैंने अच्छे से ये होता क्या, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। तो ये छोटा सा लास्ट का पार्ट है कि पादप में उत्सर्जन कैसे होता है, मतलब कि जो ये पेड़ पौधे होते हैं उनमें कैसे होता है। तो इनमें 4-5 मेन तरीके होते हैं। सबसे पहला तो होता है ट्रांसपिरेशन या जिसको कहते हैं वॉश पोत सर्जन, ठीक है। तो वॉश पोत सर्जन में क्या होता है, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होती है वो अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, उसके अलावा वाटर इवेपोरेशन होता है। तो इससे जो भी है एक तरीके का आप ऑक्सीजन को इसमें आप सोच सकते हैं कि उत्सर्जन हो रहा है ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकालना है, ठीक है। एक तो बात वॉश पोत सर्जन है, या जैसे मैंने अंडरलाइन किया। उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्या करते हैं जो वेस्ट होता है इसके अंदर, ये सब अपने पत्तों में डाल देते हैं। और ये जो पत्ते आपको पता होगा, ये पत्ते फिर गिरने लगते हैं, ठीक है। तो जो भी मरने वाला होता है पत्ता, उसमें ये सारा वेस्ट पादप जो होते हैं ये डाल देते हैं और वो पत्ते के साथ वो वेस्ट भी गिर जाता है पेड़ पौधों में से, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका होता है ये सारा वेस्ट ना सेल्यूलर वैक्यूल या हिंदी में जिसको कहते हैं कोशिकीय रिक्तिका, ठीक है। तो कोशिकीय रिक्तिका में डाल देते हैं और इस तरीके से भी उसको निकाल सकते हैं। चौथा तरीका होता है ये रेजिन्स तथा गम्स, ठीक है। जो आपके पुराने जाइलम हो जाता है उसमें रेजिन तथा गम्स या हिंदी में जिसको गोंद कहते हैं उसमें डाल देते हैं और वो भी फिर उस तरीके से वेस्ट जो है उसका उत्सर्जन हो जाता है। और पांचवा और आखिरी तरीका जो है उसमें क्या होता है, जो मिट्टी होती है, जो जड़ जिस मिट्टी के अंदर है, तो वहां से भी थोड़ा थोड़ा ये जो वेस्ट होता है ये निकाल सकते हैं। तो ये 4-5 तरीके थे, ये ऊपर ऊपर से आपको नाम पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं। तो इसके साथ हम जैव प्रकम के चैप्टर के एंड पर आते हैं। मेरे ख्याल से आपको मैंने सब अच्छे से समझाया है, तो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप मेरे को मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। टर्न द बस की फैकल्टी को आप सीधा मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।